नमस्कार। क्वेश्चन है, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम समझाइए। देखिए, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। पहले हम समझेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और फिर फैराडे ने अपने निष्कर्ष में कौन कौन से नियम दिए वो। किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। ये हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। किसी कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने दो नियम दिए हैं अपने प्रयोगों से, दो निष्कर्ष निकाला है, को बोलते हैं फैराडे के नियम। लिख दीजिए, फैराडे के नियम। पहला नियम हो जाएगा, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है।
जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। ये हो गया पहला नियम। तो आपको ध्यान रखना है, ये धारा केवल तब तक बहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन जारी रखा जाता है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, यह धारा मतलब प्रेरित धारा, यह धारा परिपथ में तब तक बहती है यह धारा परिपथ में तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यह धारा परिपथ में तब तक बहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन जारी रखा जाता है। जारी रखा जाता है क्योंकि प्रेरित धारा है जिसके कारण प्रेरण हो रहा है, जिसके कारण वो विद्युत वाहक बल तैयार हो रहा है। क्या कारण है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही रुक जाएगा तो वो अपने आप थोड़ा ना जनरेट होता रहेगा, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, और व्यंजक को दूसरे नियम से ही व्यंजक तैयार होता है, उसको सिद्ध कर देते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक फैराडे के दूसरे नियम से प्रूफ होगा। देखिए, एक बार नियम रिपीट कर देते हैं। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इसको अपने को सिद्ध करना है, इसका व्यंजक निकालना है। माना कि किसी बंद परिपथ से, मान लीजिए, माना कि किसी बंद परिपथ से प्रारंभ में संबंधित फ्लक्स
इन्हें बंधा हुआ फ्लेक्स, फ्लेक्स कितना है इसको मान लेते हैं 1 वेबर में है इकाई चुंबकीय फ्लेक्स की, तो याद रखना है हमको 1 वेबर है स्टार्टिंग में, उससे संबंधित फ्लेक्स कितना है 1 वेबर है। अब t सेकेंड के पश्चात तथा टी सेकेंड या dt सेकेंड कर लीजिए, dt सेकेंड छोटा सा समय लेना है तो dt कर लिए, सेकेंड के पश्चात एक समान दर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एक समान दर से चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है 2 वेबर हो जाता है। तो हमने मान लिया कि किसी बंद परिपथ से प्रारंभ में संबंधित फ्लक्स कितना है 1 वेबर है तथा dt सेकेंड के पश्चात एक समान दर से चुंबकीय फ्लक्स 2 वेबर हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालेंगे पहले, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटा देते हैं और लगने वाला समय ये कर देते हैं 2 माइनस 1 और पहले कितना था फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स 1 था और dt के पश्चात dt समय के पश्चात मतलब dt सेकंड के पश्चात उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया 2। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना कहलाया 2 माइनस 1। अब परिवर्तन की दर मतलब इसके नीचे आप क्या लगा दीजिए बाहर में समय, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिवर्तन की दर। और इकाई याद रखिएगा क्या लिखते हैं हम, वेबर, फ्लक्स के लिए हो गया वेबर और उसके नीचे क्या है सेकेंड, दिखा देता हूँ आपको, वेबर सेकेंड, देखिए ये इकाई याद रखना है आपको। अब फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार, ये नियम के अनुसार आ जाइए, आता है क्या हो जाएगा, आता है फैराडे के द्वितीय नियमानुसार विद्युत वाहक बल को क्या मानते हैं ई। द्वितीय नियमानुसार विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती कितना 2 माइनस 1 अपॉन dt। इसको ऐसा करिए, ऐसा लिख लीजिए आप, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय, ऐसा लिख लीजिए और इसको यहाँ ले आइए आप d बटे dt। अब इसको और फाइन करिए, क्या हो जाएगा E बराबर माइनस d बटे dt, क्योंकि समानुपाती नियतांक का मान 1 होता है। SI पद्धति में लिख लीजिए, लिख ही देते हैं, SI पद्धति में समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान 1 होता है। आप ना वैसे ही याद आ जाएगा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 रख देना, 1 होता है। और ऋण चिन्ह यह बताता है, इसमें देखिए माइनस चिन्ह है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित वाहक बल
विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव माने हमेशा, सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये हो गया फैराडे का नियम। हमने फैराडे के नियम देखे दोनों और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक भी निकाला। विद्युत वाहक बल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ई। विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा -d∅/dt। अब इसका आप इकाई भी लिख दीजिए, वेबर प्रति सेकेंड। देखिए फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर बटे है, और समय की इकाई क्या है? सेकेंड। तो हमने लिख दिया वेबर सेकेंड। तो ये हो गया। आपको समझ में आई गया होगा। ओके।